ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम यूपी जुडिशरी के मेंस एग्जाम में जो लोकल लॉ एंड लैंड लॉ का जो पेपर होता है उसमें जो ग्राम सभा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। और यह जो वीडियो है उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं और जो लोकल लॉ एंड लैंड लॉ जिनके सब्जेक्ट में है। तो आज हम समझेंगे ग्राम सभा क्या होती है। तो जब हम ग्राम सभा की बात करते हैं तो ग्राम सभा का सबसे पहला उल्लेख जो बात करें वो आता है 1947 के यूपी पंचायत राज एक्ट में। जब 1 जुलाई 1952 को उत्तर प्रदेश भूमि जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ तो उस समय दो प्रकार की संस्थाएं काम कर रही थी ग्रामीण स्तर पर। पहली ग्राम सभा और दूसरी ग्राम पंचायत। ग्राम सभा एक ऐसी संस्था थी जिसमें जो भी मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति थे सारे व्यक्ति ग्राम सभा का भाग हुआ करते थे और ग्राम पंचायत उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। लेकिन उसके बाद संविधान में संशोधन करके 92वें संविधान संशोधन के द्वारा और 93वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर दोनों स्तर पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है स्थानीय शासन है उसको महत्व दिया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिटी प्रदान की गई और भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें ग्रामीण विकास से संबंधित 29 विषयों को और जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें शहरी या नगर विकास से संबंधित 18 विषयों को सूचित किया गया। तो उसमें जो अमेंडमेंट हुआ उसमें 243 कैपिटल ए से लेकर के फर्दर तक के जो प्रोविजंस थे वो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा से संबंधित थे। वहीं पर पंचायती राज एक्ट की अगर हम बात करें तो पंचायती राज एक्ट में सेक्शन 2G और सेक्शन 3 ये हमको बताते हैं कि जो ग्राम सभा होगी वो ग्राम सभा का निर्माण जो है वो कैसे होगा। तो सबसे पहले समझते हैं। तो आर्टिकल 243 कैपिटल ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है कि एक ग्राम सभा होगी और ग्राम सभा में कौन लोग होंगे इसका जो उल्लेख है ये बताया गया है सेक्शन 2G और सेक्शन 3 यूपी पंचायत राज एक्ट 1947। जब हम पढ़ेंगे इन दोनों प्रोविजंस को तो हम समझेंगे कि भाई जो ग्राम सभा होगा उसमें कौन से लोग होंगे। तो ग्राम सभा क्या होगी? इट इज अ बॉडी ऑफ पीपल्स। ये एक लोगों की संस्था है और ये कैसे लोगों की संस्था है? ऐसे लोगों की संस्था है which are registered in the electoral rolls जिनका मतदाता सूची में पंजीकरण हुआ है। उस गांव की या उस गांव के समूह की जो मतदाता सूची है उसमें पंजीकृत लोगों की जो एक संस्था है ये ग्राम पंचायत ग्राम सभा होगी। और ग्राम सभा की स्थापना कौन करेगा? इट इज इस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये राज्य सरकार के द्वारा स्थापित की जाएगी। और इसमें कौन से लोग ग्राम सभा के पार्ट होंगे? तो पीपल्स एवं 18 इयर्स और अबव रेसाइडिंग इन अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज। विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज की बात करते हैं यानी किसी गांव में या किसी गांव के एक समूह में 18 वर्ष से ऊपर के जो भी व्यक्ति होंगे और जो भी धारा 9 जो यूपी पंचायत राज एक्ट में इलेक्टोरल रोल्स की बात करती है उसमें जो भी पंजीकृत लोग हैं वो सभी लोग मिलकर के ग्राम सभा का निर्माण करेंगे। लेकिन मिनिमम जो संख्या है ग्राम सभा का निर्माण होने के लिए वो 1000 है, 1000 है। अगर 1000 से कम किसी ग्राम में लोग रह रहे हैं यानी मतदाता हैं या जो मतदाता सूची में पंजीकृत लोगों की संख्या 1000 से कम है तो उस स्थिति में जो अदर विलेजेस हैं उनको उस ग्राम सभा में मिला लिया जाएगा। अर्थात कुल मिलाकर के किसी भी स्थिति में मिनिमम जो वोटर्स हैं या इलेक्टोरल रोल्स में पंजीकृत व्यक्ति हैं उनकी संख्या 1000 से कम नहीं होनी चाहिए ग्राम सभा का निर्माण होने के लिए या ग्राम सभा को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो 1000 अगर एक गांव में ही पूरा हो जाता है तो उस गांव से ही ग्राम सभा का निर्माण हो जाएगा। लेकिन जब 1000 नहीं पूरा होता है तो अदर गांवों को भी बुला लिया जाता है और फिर उससे जो है ग्राम सभा का निर्माण होता है। इसके बाद नेम ऑफ ग्राम सभा शैल बी ऑन द विलेज नेम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उस गांव सभा का जो नाम होगा वो किसके नाम पर होगा। तो अगर एक गांव है उस गांव के नाम पर ही ग्राम सभा का नाम भी रख दिया जाएगा। लेकिन जहां पर ग्रुप ऑफ विलेजेस है कई गांवों से मिलकर ग्राम सभा का निर्माण हुआ है उस स्थिति में जिसमें सबसे ज्यादा वोटर्स होते हैं, मैक्सिमम वोटर्स होते हैं, नेम ऑफ ग्राम सभा शैल बी ऑन विलेज नेम और ऑन द विलेज हैविंग मैक्सिमम वोटर। या तो अगर एक गांव है तो उस गांव के नाम पर और अगर उसमें कई गांव है तो उस गांव में सबसे ज्यादा वोटर्स होंगे उस गांव के नाम पर उस ग्राम सभा का नाम होगा। इसके बाद दूसरी बात इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा? तो ऑल पर्सन इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट मेंशन्ड अंडर सेक्शन
9 ऑफ द यूपी पंचायत राज एक्ट, तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 9 में एक गांव में या एक गांव के समूह में जितने भी लोग मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, सारे के सारे लोग मिलकर के ग्राम सभा का निर्माण करेंगे। अब ग्राम सभा की अगर हम कार्यकाल की बात करें तो ये तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिसने स्थापित किया है, जब तक वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, उसका विघटन नहीं करती है, तब तक वो एज इट इज काम करती रहती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करें, कार्यकारी संस्था की बात करें, जिसको लेकर के अक्सर कंफ्यूजन होती है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में बेसिक अंतर क्या होता है। तो ग्राम सभा जो है वो वोटर्स से मिलकर बनती है, जितने भी वोटर्स होते हैं, लेकिन जो ग्राम पंचायत होती है उस ग्राम पंचायत ग्राम सभा की एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत का चयन करती है। ग्राम पंचायत के संदर्भ में प्रोविजन यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 में बताया गया कि ग्राम पंचायत का जो गठन होगा वो किससे मिलकर होगा, वो ग्राम प्रधान और मेंबर्स जो पंच होते हैं, जो पंचायत सदस्य जिनको बोलते हैं, उनसे होकर होगा। तो धारा 12 में ग्राम प्रधान की बात की गई, इसका जो चयन होगा वो 5 वर्ष के लिए होगा और किसके द्वारा किया जाएगा, ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। अर्थात जो भी लोग इनरोल्ड हैं वोटर लिस्ट में उनके द्वारा ग्राम प्रधान का और ग्राम पंचायत के सदस्यों का चयन किया जाएगा। अब ग्राम पंचायत के सदस्यों की कितने सदस्यों का चयन किया जाएगा, ये डिपेंड करेगा उस ग्राम सभा की संख्या कितनी है। अगर उस ग्राम सभा की संख्या 1000 है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मिनिमम 1000 होनी चाहिए, तो उसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 9 होगी, यानी 9 सदस्य चुने जाएंगे। लेकिन अगर वहां की उस ग्राम सभा की जो संख्या है वो 1000 से एबव और 2000 से कम है, तो उस स्थिति में 11 मेंबर्स 11 सदस्य चुने जाएंगे। लेकिन अगर 2000 से ऊपर है और 3000 से कम है तो 13 सदस्य चुने जाएंगे। वहीं पर 3000 से अगर एबव है 3000 से एबव है तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, 15 सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 9 से लेकर मैक्सिमम 15 सदस्य हो सकते हैं किसी भी ग्राम पंचायत में, जिसका उल्लेख सेक्शन 12 में किया गया है। अब अगर हम ग्राम सभा की मीटिंग्स की बात करें तो जैसा कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 11 में ये बताया गया, जो मीटिंग्स होंगी ग्राम सभा की वो वर्ष में 2 होंगी। वर्ष में 2 मीटिंग्स होंगी ग्राम सभा की। कब कब होंगी, पहली खरीफ की फसल कट जाने के बाद जनवरी नवंबर या अक्टूबर या नवंबर महीने में, और दूसरी रबी की फसल कट जाने पर अर्थात अप्रैल और मई के महीने में होंगी। अर्थात इस प्रकार से 2 मीटिंग्स होंगी और उन मीटिंग्स में कोरम भी निश्चित कर दिया गया सेक्शन 11 में कि 1/5, यानी अगर 1000 की वो ग्राम सभा है तो उसमें कम से कम 200 लोग मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर मिनिमम 1/5 प्रेजेंट नहीं है तो उस स्थिति में वो मीटिंग कंस्टिट्यूट नहीं होगी, वो मीटिंग नहीं की जाएगी। इसके अलावा उस मीटिंग की जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा, ग्राम प्रधान करेगा, जिसका चयन ग्राम सभा ने किया है। अब अगर कोई अर्जेंट किसी विषय पर ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी है तो उस स्थिति में 30 दिन पहले की नोटिस दिया जाना, सूचना दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार की बात धारा 11 में की गई है। अगर हम फंक्शंस की बात करें, ग्राम सभा के कार्यों की बात करें तो ग्राम सभा के कार्यों का उल्लेख भी सेक्शन 11 में किया गया है। सेक्शन 11 ग्राम सभा के कार्यों में सबसे पहला कार्य ये कहता है कि ग्राम सभा के पास ग्राम सभा का ये कार्य होगा कि वो ग्राम पंचायत से उसका जो एनुअल स्टेटमेंट है, उसके अकाउंट्स को लेकर, उनके खातों से लेकर के उसका जो वार्षिक विवरण है उसकी डिटेल्स को मांग सकता है, उसको चेक कर सकता है, उसको देख सकता है। इसके अलावा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, पिछला वित्तीय वर्ष हुआ था, जैसा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक चलता है, तो 1 अप्रैल 31 मार्च जो पिछला वाला हुआ है उसकी डिटेल्स, उस फाइनेंशियल ईयर की डिटेल्स भी ग्राम सभा मांग करके देख सकती है ग्राम पंचायत से। इसके अलावा रिपोर्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो उस ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के द्वारा जो भी विकासात्मक कार्य कराए गए हैं उनकी रिपोर्ट्स भी ग्राम सभा ग्राम पंचायत से मांग सकती है। इसके अलावा ग्राम सभा क्या करेगी, प्रमोट करेगी यूनिटी और हार्मोनी को अमंग द ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उन विभिन्न वर्गों के मध्य एकता और सामंजस्य या समन्वय की भावना को विकसित करने का प्रयास भी कौन करेगा, ग्राम सभा करेगी। इसके अलावा ग्राम सभा एडल्ट एजुकेशन यानी प्रौढ़ शिक्षा पर भी
काम कर सकती है प्रौढ़ शिक्षा को चलाने के लिए या प्रौढ़ शिक्षा को करने के संदर्भ में ग्राम पंचायत को रिकमेंड कर सकती है, सजेशंस दे सकती है और उसके आधार पर ग्राम सभा जो है वो एडल्ट एजुकेशन के संदर्भ में ग्राम पंचायत को सलाह दे सकती है। इसके अलावा कुछ अदर फंक्शंस जैसा कि सेक्शन 11 में बताया गया पंचायत राज की कुछ अदर फंक्शंस भी ग्राम सभा परफॉर्म कर सकती है। अदर फंक्शन की अगर हम बात करें तो कुछ एडिशनल जो डेवलपमेंट के रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल पशुओं के लिए चारागाह का स्थान की बात या स्वच्छता की बात, सफाई की बात, लाइटिंग प्रकाश की बात, अगर कोई मेला या बाजार लग रहा है तो उसके प्रबंधन की बात, तो इस प्रकार से कुछ एडिशनल वन की बात, खेल के मैदान की बात, तो कुछ एडिशनल बातें जो भी ग्राम सभा को उचित लगती हैं, ठीक लगती हैं उस ग्राम सभा के लिए, उस ग्राम सभा के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो सारी की सारी जो कार्य हैं वो ग्राम सभा कर सकती है।